हाँ हाँ आप पढ़ाइए तो। चलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, क्लास 10 वालों को हिंदी में सूरदास का 9 पद हमने पढ़ाया था। 9 के बाद 2 बचा है, 10 और 11। जो देखिए, जो हम शुरू से आपको 9 पढ़ाए हैं उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए, जो आप लोगों को विशेष तौर से पढ़ना है। देखिए, ये आपको यह टिक लगा लीजिए इस पर। ऊधो मन न भय 10-20, जो हमने पढ़ाया है, ऊधो मन न भय 10-20, इस लाइन को आप यहाँ तक पूरा ये पद 8वां वाला पर टिक लगा लीजिएगा। देखिए, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अभी तक आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि यानी यहाँ से जो उद्धव जी आए थे और उद्धव जी आए और यहाँ गोपिकाओं को निराकार ब्रह्म के बारे में बताए और गोपिकाएं भी उनको भला बुरा कहीं। आज इस पंक्ति में आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं 10वां पद में, 10वां पद में है, देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी। क्लास 10 वाले, देखिए, आपके समझ में जो चीज़ें नहीं आएगी, हमारा नंबर आप लोगों को मालूम है, उस पर फ़ोन से पूछ लिया करिएगा। इसमें देखिए, इस वीडियो में आपको हम जो 10वां पद पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्गुण कौन देश को वासी, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, और मधुकर कही समुझाए, सोए दे बूझति साँच न हासी। देखिए, इस पद में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में आप हमको बता रहे हैं, वो आप सच सच बता दीजिए कि आपके निर्गुण जो ब्रह्म है, ये किस देश के रहने वाले हैं। कहने का मतलब इन्होंने, गोपिकाएं उद्धव जी से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए, साव दे बूझति साँच न हासी। यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं आपको सौगंध देकर कहती हूँ कि आप सच सच हमको बता दीजिए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा आप कर रहे हैं वो कौन से देश के रहने वाले हैं। और को है जनक, कौन है माता, करें उनके पिता कौन है, और कौन है जननी, कौन उनकी माता है, और कौन नारी को दासी, यानी कौन उनकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। कैसो वरण भेष है, कैसो यानी कैसा उनका वर्ण है, कैसा वेशभूषा है। अब कैसो के ही रस में अभिलाषी, और किस रस, किस आनंद के वो अभिलाषी है, अभिलाष रखते, किस आनंद में वो अभिलाष, किस आनंद का अभिलाष करते हैं, किस रस के अभिलाषी हैं। अब पावेगी पुण्य कियो अपनो जौरे करोगे काशी। कह रहे हैं कि हे उद्धव, अगर हम लोगों से आप पावेगी पुण्य कियो अपनी, जो आप अगर सच सच नहीं बताएंगे तो जो आप जैसा करेंगे उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और सुनत मौन हवे रहे बावरो, सूर सबे मतिनासी। अरे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं की इस बात को सुनकर उद्धव जी मौन होकर बावले की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। फिर आप देखिए दोबारा, इसको एक बार और देख लीजिए कि निर्गुण कौन देश को वासी, और मधुकर कही समुझाए, साह दे बूझति साँच न हासी। यानी देखिए, इस पद में गोपिकाएं जो है उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं आपको सौगंध देकर कहती हूँ, आप सच सच बता दीजिए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप चर्चा कर रहे हैं वो कौन से देश के रहने वाले हैं। और को है जनक, कौन है जननी, कह रहे कौन उनके पिता है और कौन उनकी माता है, और कौन नारी को दासी, यानी कौन उनकी पत्नी है, कौन दासी है। और कैसो वर्ण भेष है, कैसो यानी उनका वर्ण कैसा है, उनका वेशभूषा कैसा है। अब के ही रस में अभिलाषी, और किस आनंद के अभिलाष रखने वाले हैं। फिर है पावेगे पुण्य कियो अपनो, जौरे करेगे काशी। कह रहे आप ये सच सच हमको बता दीजिए, आप हमसे छल कपट मत करिए, सच सच बता दीजिए
और छल कपट मत करिए, सच सच बता दीजिए कि पावेगी पुन कीधो अपनो जो रे करोगे कहानी। हमसे आप उनके बारे में सच सच बता दीजिए, हमसे आप छल कपट मत करिए। और जो आप छल कपट करेंगे तो सुनत मौन वे रहे पावरो और सूर्य मते सबय मति नासी। यानी हमसे आप छल कपट मत करिए, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और सुनत मौन हवे रहो पावरो। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं की इस बात को सुनकर उधो जी बावले से लग रहे हैं, बावले से दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य सबय मति नासी, जैसे उनकी मति माने बुद्धि, जैसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। बस अगला अब आप लोग देखिए 10वां में जो आपको आप पढ़ाने जा रहे हैं कि संदेव सो देव की सो कहियो। इस पद में उधो जी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो इधर जसोदा माता, जसोदा जी उधो जी से कहती हैं कि हे उधो संदेव सो दो देवकी सो कहियो। उधो जी से देव यानी कहती हैं जसोदा जी कि हे उधो मेरा संदेश जाकर देवकी माता से कह देना, यानी कृष्ण की माता देवकी से कह देना कि हाउ तो धाई तिहारे सुत को और दया करते ही रहियो। कहती हैं कि हे उधो जाकर मेरा छोटा सा संदेश श्री कृष्ण की माता यानी देवकी से कह देना कि हाउ तो धाय तिहारे सुत की, यानी मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली धाय माता हूँ और दया करते ही रहियो, मुझ पे भी अपनी यहाँ देखिए दया करते ही रहियो, यानी मुझ पर भी वो थोड़ा दया करते रहेंगी। और यद्यपि तेप तुम जानती उनको ताओ मोहि कही आवे। कह रहे हैं कि वैसे तो आप कृष्ण की माता हैं, यानी देवकी को कहती हैं, वैसे तो आप जो है कृष्ण की माता हैं, उनके बारे में सब कुछ जानती हैं। ताऊ मोहि कही आओ, तब भी उसके बाद भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रातः होत मेरे लाल लाड़ते माखन रोटी भावे, कि सुबह होते ही मेरे पुत्र कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता है। और तेल उबटोनो और तातो जल ताहि देखी भज जाते, यानी तेल उनके स्नान करने के लिए जब हम तेल उबटन और गरम जल तैयार करती हैं तो कृष्ण उसको देखकर भाग जाते हैं। और फिर लिखे हैं आगे कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म करी कै नहात, यानी नहाते समय जो जिस वस्तु की वो मांग करते हैं वह वस्तु हम एक एक करके उनको देते हैं, तब वो जाके स्नान करते हैं। और सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत उर सोच, यानी सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि रात और दिन या दिन और रात मुझे इसी की सोच रहती है कि मेरो बालक लड़तो मोहन हाउते कर संकोच, कि मेरा दुलारा पुत्र कृष्ण यानी भोजन करते समय वहां संकोच तो नहीं करता है। बस इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। एक बार और इसको देख लिए। संदेव सो देवकी सो कहियो, यानी माता जसोदा उधो से कहती हैं कि हे उधो संदेव सो देवकी सो कहियो, मेरा संदेश यानी कृष्ण की माता देवकी से जाकर कह देना कि हाउ तो धाय तिहरे सुत को दया करते ही रही हो, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की पालन पोषण करने वाली धाय माता हूँ और मुझ पर भी अपनी दया बनाए रखेंगी। और यद्यपि टेप तुम जानते उनको ताऊ मोहि कही आवे, कह रहे हैं कि वैसे तो आप उनकी माता हैं, उनके बारे में सब कुछ जानती हैं, ताऊ मोहि कहे, तब उसके बाद भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे, यानी सुबह होते ही मेरे पुत्र कृष्ण को माखन रोटी अच्छा लगता था। और फिर लिखे तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते, यानी स्नान करते समय तेल उबटन और गरम जल देखकर वह भाग जाता था।
और जोई जोई मांगत वो सोई सोई दे, तो कर्म कर्म कर के नहात। अनी स्नान करते समय वह जिस जिस वस्तु की मांग करते थे वह वस्तु हम एक एक क्रम से ला कर देते थे, तब वह जाकर स्नान करते थे। और मैं असुर पथिक सुर मोहि रहन दिन, और बढ़े हो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा उद्धव से कहती हैं कि रात और दिन मुझे इसी की सोच रहती है कि मेरो अलक लाड़ते मोहन हवे कर संकोच, कि मेरा दुलारा पुत्र कृष्ण वहां भोजन करते समय संकोच तो नहीं करता है। बस इसका ही वर्णन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये पाठ आपका खत्म हो गया पद। फिर अगले वीडियो में कल दूसरा लेसन तुलसीदास के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक, ओके।